सो देखो यहाँ पे आप लोगों का जेईई मेन पे 2025 पे जो क्वेश्चन पूछे, इसी क्वेश्चन का एडवांस क्वेश्चन आपका नीट पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसी क्वेश्चन का आंसर अगर आपको देना है तो 2 to 3 थिंग्स आपको जानना चाहिए। फर्स्ट क्या है, देखो Br2 Fe Br3, Br2 Fe Br3 मीन्स जस्ट लाइक क्या ना फिडेल कप रिएक्शन। सो फिडेल कप रिएक्शन में ये ब्रोमिनेशन होगा, तो ब्रोमीन प्रोडक्ट कहाँ पे होगा वो आपको जानना चाहिए। सेकेंड क्या है, टीन HCl दी है, टीन HCl का काम क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट। किसको रिड्यूस करते हैं, नाइट्रो ग्रुप को रिड्यूस करते हैं। एंड थर्ड ऑप्शन क्या दिया है, NaNO2HCl मीन्स क्या, सेंडमायर रिएक्शन कि जो होता है क्या, डायजोनियम सॉल्ट फॉर्मेशन होता है, और डायजोनियम सॉल्ट पे H3PO2 यूज करते हैं तो क्या प्रोडक्ट होता है, ये आपको जानना चाहिए। इसका पहले में आपको थोड़ा सा हिंट्स दे देते। देखो हम लोगों का एनसीईआरटी बुक पे क्या बताए ना, जब एनिलीन होगा और उसी एनिलीन के साथ NaNO2HX, HX मीन्स HCl HBr देते हैं तो बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट फॉर्मेशन होता है। उसी बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट में अगर आप कॉपर क्लोराइड देते हैं तो क्लोरोबेंजीन, कॉपर ब्रोमाइड देंगे तो ब्रोमोबेंजीन फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसे ही सिमिलरली अगर पोटेशियम आयोडाइड देते हैं तो आयोडोबेंजीन फॉर्मेशन होता है। ऐसे HbF4 देते हैं तो फ्लोरोबेंजीन फॉर्मेशन होता है। इसमें अगर H3PO2 देते हैं तो क्या फॉर्मेशन होता है, बेंजीन फॉर्मेशन होता है डायजोनियम सॉल्ट से। और ऐसे डायजोनियम के साथ अगर वाटर का रिएक्शन होता है, मीन्स आपका डायजोनियम के साथ फेनॉल का रिएक्शन होता है तो एजो कंपाउंड फॉर्मेशन होता है। मैं दिखा रहा हूं थोड़ा टाइम बाद। इसके बाद और एक इंपॉर्टेंट पार्ट है जो क्लेडेन बुक से मैं डायरेक्टली लेकर आए। ये देखो आपके पास एक बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग को कैसे आप नाइट्रोबेंजीन करेंगे ना, HNO3H2SO4, जो क्वेश्चन में पहले डिस्कस कर दिया था आप लोगों को। कुछ दिन पहले में एक क्वेश्चन का डिस्कस किया था बहुत अच्छा से। बेंजीन से आप कैसे नाइट्रोबेंजीन फॉर्मेशन करेंगे, नाइट्रोबेंजीन से कैसे एनिलीन करेंगे, और एनिलीन से कैसे डायजोनियम, एंड लास्ट पे हेलोबेंजीन फॉर्मेशन होता है। तो ये पार्ट आप नोट डाउन करके अच्छा से रखो। बेंजीन से नाइट्रोबेंजीन होता है, HNO3H2SO4 का प्रेजेंस से, उसमें हाइड्रोजन प्लाटिनियम जैसे रिडक्शन का काम करते हैं। ऐसे मेटल होता है तो टीन HCl देते हैं तो सेम रिडक्शन का काम होता है, नाइट्रो ग्रुप कन्वर्टेड टू NH2। और ये तो हम लोगों का नॉन रिएक्शन, और लास्ट में हम लोगों का हेलोबेंजीन फॉर्मेशन का पार्ट हम लोग देख लिए। ऐसे और एक पार्ट में आपको दिखा रहा हूं, ये टेबल करके में दिखाए, जहां पे डायजोनियम के साथ क्या है ना, डायजोनियम के साथ अगर फेनॉल का रिएक्शन होता है तो एजो कंपाउंड फॉर्मेशन होता है, डायजोनियम के साथ H3PO2 का रिएक्शन होता है तो ये देखो बेंजीन फॉर्मेशन होता है। बेंजीन वही तो हम लोगों का प्रोडक्ट है ना। सो चलो देखते हैं हम लोगों का, अभी क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे फर्स्ट जो क्या है ना, ब्रोमीन FeBr3 मीन्स फिडेल कप रिएक्शन होता है। फिडेल कप रिएक्शन एक्चुअली क्या होता है ना, लुईस एसिड यूज होता है। लुईस एसिड क्यों होता है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एटॉम होता है। जैसे हम लोगों का क्या ना, Fe, यहाँ पे आपका Br, यहाँ पे Br, और यहाँ पे आपका Br है। सो Br क्या इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की वजह से खुद की तरफ इलेक्ट्रॉन लेते हैं तो ए क्या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाता है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मीन्स से लुईस एसिड हो जाएगा। और इसके साथ अगर ब्रोमीन का रिएक्शन होगा सो क्या हो जाता है ना, FeBr4 माइनस प्लस Br प्लस। ए Br प्लस आपका रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, और करने के बाद हमारा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनता है। सो इसी Br प्लस जैसे हमारा क्या फिडेल कप रिएक्शन में हम लोग को देखा ना, AlCl3 के साथ अगर क्लोरीन का रिएक्शन होता है सो AlCl4 माइनस प्लस Cl प्लस फॉर्मेशन होता है ए। और बेंजीन हमेशा क्या होता है, इलेक्ट्रोफिलिक BeSR, बेंजीन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखाता है ना, BeSR। सो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अभी होगा। सो इसी जो बेंजीन है कहाँ पे ब्रोमीन अटैक होगा वो आपको देखना चाहिए। देखो यहाँ पे बहुत अच्छा से पूछा है, किसी एक पोजीशन में ब्रोमीन अटैक होगा तो उसी ब्रोमीन अटैक होगा। देखो ये जो पार्ट इसी पार्ट पे अटैक होगा, सेकेंड इसी पार्ट पे अटैक होगा, और इसी पार्ट पे।
ए पार्ट पे अटैक नहीं होगा बिकॉज इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस हो जा रहा है एक मिथाइल और एक नाइट्रो ग्रुप का प्रेजेंस में। सो आपका यहाँ पे ब्रोमीन अटैक हो सकते और यहाँ पे ब्रोमीन अटैक हो सकते। सो आपको 2 प्रोडक्ट मिल जाएगा। क्या क्या प्रोडक्ट होगा देखो, फर्स्ट आपका सोचो यहाँ पे टोलुइन है CH3, यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप है। सो आपका यहाँ पे ब्रोमीन प्रोडक्ट हो सकते और आपका प्रोडक्ट हो सकते क्या ना, यहाँ पे CH3, यहाँ पे NO2 एंड देन यहाँ पे ब्रोमीन हो सकते। एक मेजर प्रोडक्ट है, एक माइनर प्रोडक्ट है। कोई भी प्रोडक्ट आप एक ले लो, उससे क्या ना 3 HCl दे दो। सो इससे अगर 3 HCl दिए, 3 HCl, सो आपका क्या प्रोडक्ट हो जाएगा ना, यहाँ पे CH3, यहाँ पे जो ब्रोमीन है वो ब्रोमीन सिमिलर और ANO2 ग्रुप क्या हो जाएगा ना NH2। वही तो हम लोगों का एग्जाम्पल में दिखाया था, NH2 मीन्स एनिलीन फॉर्म हो जाएगा। और इसी एनिलीन में जब आप NO2 HCl एंड क्या 0 to 5 डिग्री देंगे तो जो रिएक्शन होता है वो क्या सेनमार रिएक्शन, जो एनसीईआरटी बुक में बहुत अच्छा से मेंशन किया गया है सेनमार रिएक्शन का। सो आपका यहाँ पे जो प्रोडक्ट हो जाएगा ये CH3, यहाँ पे आपका ब्रोमीन और यहाँ पे N2 प्लस एंड Cl माइनस बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट हो गया। और इसी बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट पे अगर H3PO2 देते हैं तो क्या प्रोडक्ट हो जाता है, ए डायजोनियम हट के ए हाइड्रोजन हो जाएगा। सो हम लोगों का फाइनली जो प्रोडक्ट है ये प्रोडक्ट कौन सा होगा ना, आपको मैं अच्छा से दिखा देते, ए प्रोडक्ट हो जाएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे ब्रोमीन और यहाँ पे CH3। सो ए आपका प्रोडक्ट है और इसी प्रोडक्ट का मोलिकुलर मास बताना है। मोलिकुलर मास हम लोगों कैसे बताएंगे, क्योंकि ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर कितना है 35। सो मोलिकुलर मास कितना होगा, उसका डबल 79 होता है ब्रोमीन का मोलिकुलर मास। ये आपका 79.8 और 80 नियर अबाउट 80 मोलिकुलर मास होता है, ठीक है ना। देन देखो यहाँ पे टोलुइन है, मीन्स आपका C6H5, यहाँ पे CH3, ये आपका टोलुइन है ना। सो कार्बन कितना है यहाँ पे 7, तो 7 होगा तो आपका क्या 84, कार्बन का एक कार्बन 12, 7 कार्बन 84 हो गया और हाइड्रोजन 5 और 3 सो 8 हो गया है। सो आपका A80, ए आपका 84 और ए आपका 8, बट यहाँ पे एक सब्सटीट्यूटेड ब्रोमीन है बोल के एक हाइड्रोजन माइनस हो जाएगा। सो अगर हम लोग देखेंगे तो 80 80 160 और ए 171 हो जाएगा। सो इसीलिए हम लोगों का अगर सही आंसर देखे तो ऑप्शन 3 सही आंसर है। सो देखो इसका होता है ऐसे टाइप क्वेश्चन होता है आपका हायर लेवल का क्वेश्चन, जो सबसे इजी टाइप क्वेश्चन है, बट आपको थिंकिंग पावर ज्यादा रहना चाहिए। थिंकिंग पावर मीन्स रिएजेंट को बारे में आपको जानना चाहिए, जो रिएजेंट को बारे में मैं आपको बहुत अच्छा से बता दिए कैसे रिएजेंट का रिएक्शन होता है, ठीक है ना। सो ये पार्ट आप अच्छा से नोट डाउन करके रखो, अगर कुछ डाउट आए तो आप डायरेक्टली कमेंट में लिखो ये पार्ट आपको डाउट लग रहा है, ठीक है ना। और ये पार्ट आप बहुत अच्छा से नोट डाउन करो, ये जो लास्ट वाला पार्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एंड फाइनली आपको और एक पार्ट में बता रहा हूँ, वो नोट डाउन करके रखना, ठीक है ना। जैसे आपको क्या ना टोलुइन दिए है, टोलुइन आप कैसे प्रिपरेशन करेंगे, टोलुइन प्रिपरेशन भी आपका एक इंपॉर्टेंट है। जैसे आपके पास क्या ना ऐसे एक आपका हेलोबेंजीन दे दी है ब्रोमोबेंजीन, सो इससे आप कैसे टोलुइन फॉर्मेशन करेंगे। सो इससे अगर आप मैग्नीशियम दे देंगे क्या है गिग्नर रिएजेंट फॉर्म हो जाएगा, सो PHMgBr हो जाएगा। और इससे अगर क्या ना CH3I मिथाइल आयोडाइड दे देंगे, सो आपका जो प्रोडक्ट हो जाएगा टोलुइन फॉर्मेशन हो जाएगा। फर्स्ट ऐसे टोलुइन प्रोडक्ट होता है। सेकेंड और एक इंपॉर्टेंट आप अगर नोट डाउन करके रखेंगे, जो यहाँ पे सोचो क्या टोलुइन ग्रुप है, यहाँ पे OH है, सो इससे आप कैसे टोलुइन फॉर्मेशन करेंगे, सोलुइन फॉर्मेशन करेंगे ना। इसमें क्या जिंक डास्ट देते हैं तो टोलुइन फॉर्मेशन होता है, जिंक डास्ट
एंड हीट दे देते हैं तो एओज ग्रुप बाहर निकल जाते हैं और टोलुइन फॉर्मेशन हो जाता है। ऐसे अगर आप क्या ना मोस्ट और एक हम लोगों का एनसीईआरटी बुक पे आप देखना, वहां पे बहुत अच्छा से लिखा हुआ है जो कैसे टोलुइन फॉर्मेशन करते हैं, बेंजीन से, ठीक है, बेंजीन से टोलुइन फॉर्मेशन बाय फिडेल काप रिएक्शन, फिडेल काप रिएक्शन, ओके, फिडेल काप रिएक्शन। सो ये जो रिएजेंट यूज होगा, ए रिएजेंट कौन सा रिएजेंट यूज होगा, रिएजेंट यूज होगा, ये आपका होमवर्क है, होमवर्क है, आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ जो इसका कौन सा रिएजेंट यूज करेंगे बाय फिडेल का रिएक्शन से बेंजीन से टोलुइन फॉर्मेशन करने के लिए, ठीक है ना। चलो अभी के लिए बाय बाय, हम लोगों मिलते हैं हमारा नेक्स्ट क्लास में, ओके, टाटा।